तो बंगाल में शुभेंदु सरकार एक्शन में। जो लोग अब तक अतिरिक्त अधिकार के साथ रह रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती शुरू हो चुकी है। ये सख्ती से बंगाल के मुसलमानों को नहीं अखर रही, बल्कि जो लोग खुद को मुसलमानों का मसीहा समझते हैं, उनको भी सीएम शुभेंदु अधिकारी का फैसला खल रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने शुभेंदु अधिकारी की निष्ठा पर सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश भर में इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर फिर से सरकार पर हमला बोला है। सीनियर मदनी के घोषित जमीयत उलेमाए हिंद के इस घोषणा पत्र में घनघोर निराशा है, बेहिसाब हताशा है, नाउम्मीदी की अति है। सोशल मीडिया पर 473 शब्द खर्च करके मौलाना अरशद मदनी ने जो लिखा है, उसका सारांश ये है कि देश में मौजूदा हालात मुसलमानों के लिए भयभीत करने वाला है। मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम को भी लक्षित किया जा रहा है। मजहबी स्याही से गढ़े इस घोषणा सह आरोप पत्र में सीनियर मदनी समूची व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों को विशेष तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर विशेष सांप्रदायिकता वाले बाणों से हमला कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखा है, पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का यह बयान कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विरुद्ध है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री शपथ लेकर सभी नागरिकों के साथ न्याय करने का संकल्प लेता है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत और विभाजन की राजनीति करना। मौलाना अरशद मदनी के इस सलाह भरे शब्दों का मतलब क्या है, वो देश के मुसलमान भी जानते हैं और शुभेंदु अधिकारी भी, लेकिन अरशद मदनी का ये दावा अर्ध सत्य है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे या फिर किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करेंगे। अरशद मदनी जब सोशल मीडिया पर आरोप पत्र जारी कर रहे थे, कमोबेश उसी समय शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आया वो सुन लीजिए। सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। जब शुभेंदु अधिकारी का संदेश साफ, सरल और स्पष्ट है, जब वो सबका साथ सबका विकास और सबके हिसाब की बात कर रहे हैं, तो फिर सीनियर मदनी ने ये क्यों कहा कि शुभेंदु सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान या कहिए कि उससे पहले कई बार शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी बातें कही थी। मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक शपथ लेने से पहले शुभेंदु खुलकर कहते थे कि वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जब शुभेंदु ये बोल रहे थे, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो सबके मुख्यमंत्री, मतलब सबका काम करेंगे। हम आपको सुनाते हैं कि सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या कहा था। मैं अब मुख्यमंत्री हूं और अब सबके लिए कार्य करेंगे। सुना, मुख्यमंत्री बनते ही कैसे शुभेंदु अधिकारी के शब्द बदल गए थे, लेकिन सीनियर मदनी उनके पुराने बयानों के आधार पर अपने मजहबी विचारों का प्रवाह कर रहे हैं। शुभेंदु की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सवाल है कि मौलाना अरशद मदनी आधा सच क्यों बोल रहे हैं? क्या वो शुभेंदु अधिकारी के सबका हिसाब वाले बयान से ज्यादा खफा है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु ने असल में सबका हिसाब करना शुरू भी कर दिया। जो विशेष लोग ममता सरकार में कार्रवाई नहीं माने जाते थे, उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी आक्रामक है। पुलिस को अवैध पशु बाजारों और कत्लखानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा गया है। पुलिस प्रशासन को धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल में करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर नमाज और धार्मिक गतिविधियां आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है, इससे सीधा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। संभव है सीएम शुभेंदु का ये एक्शन मौलाना अरशद मदनी को अखर रहा हो। हालांकि मौलाना साहब ने यह भी आरोप लगाया है कि देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक संहिता, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना, मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयां और एसआईआर की आड़ में वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने जैसे कदम इसी सिलसिले की कड़ियां। अरशद मदनी कह रहे हैं कि पहले सिर्फ मुसलमान लक्षित थे, 2014 के बाद इस्लाम पर हमला हो रहा है।
उन्होंने विशेष तौर पर वंदे मातरम का विरोध किया। मुसलमानों का जिक्र करते करते मौलाना मदनी के शब्द वैश्विक हो गए। वो विश्व भर में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा की चर्चा करने लग गए और मुसलमानों को एक होने का आग्रह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।